नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का दो सवाल हल करने वाले हैं। जो कि सवाल है करड़ी में 0.027 प्लस करड़ी में 0.064। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे करड़ी के बाहर छोटा सा 3 है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों इस 3 का क्या मतलब होता है और यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए सीखते हैं। दोस्तों इस प्रकार का मान ज्ञात कैसे करेंगे, सिर्फ आप इस वीडियो में देख करके सीख जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर करड़ी है तो इसका मतलब हो गया कि उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, यानी कि करड़ी का मतलब हो गया वर्गमूल। एक ठो और होता है कि करड़ी बना करके और करड़ी के बाहर छोटा सा 3 लिखता है, तो इसका मतलब होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल। अब दोस्तों वर्गमूल में क्या होता है कि अगर करड़ी के अंदर कोई संख्या है 2 बार, यानी कि मान लीजिए 5 गुणा 5 2 बार है। जब करड़ी के अंदर कोई संख्या 2 बार होता है गुणा में, तो एक जोड़े का एक ठो बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 5 5 2 बार है तो एक ठो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक जोड़े का एक ठो बाहर निकल जाएगा। घनमूल में क्या होता है कि अगर कोई संख्या 3 बार रहेगा गुणा में, इस प्रकार से जो संख्याएं होती है सेम होनी चाहिए, यानी कि 5 है तो 5 ही होना चाहिए 3 बार। इस प्रकार से अगर 3 बार रहेगा तो 3 ठो का एक ठो बाहर निकलता है घनमूल में, यानी कि वर्गमूल में 2 ठो का निकलता है एक ठो बाहर और घनमूल में 3 ठो का एक ठो बाहर निकलता है। अब दोस्तों घनमूल के बाहर ना इस प्रकार से करड़ी के बाहर छोटा सा 3 रहेगा। इसका मतलब हो गया कि आपको 3 ठो का जो बनाना है जोड़ा और बाहर निकालना है एक ठो, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे है 0.027, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई संख्या अगर 3 बार गुणा करेगा और गुणा करने पर 27 आएगा तो उसका एक ठो बाहर निकलेगा, यानी कि 3 3 की 9 3 27। अगर 3 3 गुणा करेगा 3 बार तो 27 आ जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पे 0.027 है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0.3 0.3 0.3 से गुणा कराएंगे, यानी कि 3 3 की 9 9 3 27 हो गया। अब दोस्तों जब आप गुणा कराएंगे 3 बार तो आपको दशमलव लगाना होगा 3 अंक के बाद, क्योंकि एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यानी कि 3 अंक के बाद आपको लगाना होगा दशमलव। तो क्या करेंगे, आया 27, यहाँ पे 2 संख्या है यानी कि 2 अंक है, तो क्या करेंगे एक ठो बढ़ा लेंगे 0। अब देखिए 3 अंक पुर गया, 1 2 3। अब 3 अंक पुरने के पश्चात लगाएंगे दशमलव यहाँ पे। जब यहाँ पर लगाएंगे दशमलव तो आप एक ठो 0 इधर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हो जाएगा 0.027, यानी कि 0.027 को 3 बार 0.3 लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो जब 3 बार लिख सकते हैं तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि 3 ठो का एक ठो बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि अगर अंडर रूट में घनमूल निकालना रहेगा तो 3 अंक का एक ठो बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पे 3 अंक था 1 2 3, तो इसका घनमूल सिर्फ 1 अंक बाहर निकला है। इस प्रकार से यहाँ पे कितना है 0.064, यानी कि होता क्या है 4 चौका 16 16 चौका 64। इस प्रकार से इसका निकल जाएगा 0.4। इस प्रकार से वो कितना जाएगा 0.3 और 0.4 हो जाएगा, जोड़ने पर 0.7। इस प्रकार से हो गया आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से सवाल नंबर करना है दूसरा, यानी कि दूसरा सवाल है अंडर रूट में 49 माइनस अंडर रूट में 64, यानी कि इस अंडर रूट के बाहर छोटा सा 3 है। अब दोस्तों मैंने बताया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ करड़ी रहेगा तो इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है, यानी कि 49 को लिख सकते हैं 7 सत्ते 49, यानी कि 2 बार 7 लिख सकते हैं 49 को। जब 2 बार 7 लिख सकते हैं तो एक ठो निकालेंगे बाहर, माइनस इस 64 को लिख सकते हैं 4 चौका 16 16 चौका
64, यानी कि इस 64 को करड़ी के अंदर 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 ठो का 1 ठो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हो गया 7 - 4, यानी कि 7 में से घटेगा 4, कितना बचेगा 3। इस प्रकार से इसका मान हो गया 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों सवालों को बहुत ही आसानी से समझ पाए हैं। यदि समझ पाए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।